हेलो बेटा, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हॉलीडे से पहले मैं आपको पार्ट 3 व्याकरण का शब्द विचार समझा चुकी हूँ। आज हम उसकी जो है एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, आपकी जो एक्सरसाइज है वो पेज नंबर 27 से शुरू है। पेज नंबर 27 पहला क्वेश्चन है, नीचे लिखे शब्दों को सही शीर्षक तक रेखा खींचकर मिलाओ। ठीक है, नीचे लिखे शब्दों को सही शीर्षक तक, देखो बेटा तत्सम और तद्भव लिखा हुआ है, इस तरफ दोनों शब्द दिए हुए हैं, कोई तत्सम शब्द है कोई तद्भव है। तो जो तत्सम पे आप पेंसिल रखोगे तत्सम शब्द तक ले जाओगे। ऐसे ही अगला जो शब्द है तद्भव है तो तद्भव से मिला देंगे, तत्सम है तो तत्सम से मिला देंगे। तो जो पहला शब्द है घर वो तद्भव, दूसरा शब्द है चर्म तत्सम, अगला है चिड़िया तद्भव, पुष्प तत्सम, श्रृंगार तद्भव। नेक्स्ट है इस साइड से देखिए, स्नेह तत्सम, भोरा तद्भव, साग तत्सम, धैर्य तत्सम, सूत्र तत्सम। ये इस तरह से आपको मिलाने, जो ये शब्द दिए हुए हैं वो आपको इन पर्टिकुलर टाइटल के साथ आपको उसके रेखा खींचकर उस तक मिलानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे लिखे शब्दों में से जो शब्द तत्सम नहीं है उस पर गोला लगाइए। अब ये बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, जो तत्सम नहीं है उस पर गोला लगाना है। देखिए, अब पहले मैं आपको बता दूं तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के तो हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं वे तत्सम शब्द, और जो संस्कृत के शब्द है जो थोड़े से परिवर्तन के बाद हमारी हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। वो आपको थोड़े से याद भी करने पड़ेंगे कि कौन से तत्सम शब्द है, कौन से। आप संस्कृत की बुक भी पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा वहाँ से भी पता लग जाएगा कि कौन से शब्द तत्सम है और कौन से नहीं है। देखिए, अब इसमें मीटर ये नहीं है तत्सम, जो नहीं है उन पर गोला लगाना है। मोटर, रेल, तोप, तूफान, सीख, बंदूक, घर, रेडियो, नो और जीभ, ये जो मैंने अभी अभी शब्द बताए हैं ये तत्सम नहीं है, आप इनको सर्कल कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे लिखे शब्दों में से तत्सम तथा विदेशी शब्द छांटकर अलग अलग स्थान पर लिखो। यहाँ पर इस बॉक्स में इस शब्द दिए हुए हैं, यहाँ टाइटल दिया हुआ है तत्सम और विदेशी शब्द। इसमें से तत्सम और विदेशी शब्द हमने, विदेशी शब्द कौन से होते हैं जो दूसरी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं वो शब्द। तत्सम अभी मैंने आपको बताया था, तो तत्सम आपको पहचान होगी तत्सम शब्दों की, और विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में शामिल हुए हैं वो, जैसे कि स्कूल शब्द है, स्कूल हिंदी में क्या होता है हमारा विद्यालय, तो स्कूल शब्द हमारा विदेशी शब्द है, अंग्रेजी शब्द। ठीक है, अब मैं ये इस बॉक्स के जो शब्द तत्सम में आएंगे वो तत्सम के शब्द बोल रही हूँ। कर्म, कृषक, दधि, वसुधा, क्षेत्र, मुख, प्रकाश, ऋण, ध्वनि, ये आपके तत्सम है। इसके अलावा जो बच गए वो आपके विदेशी हैं। कौन कौन से हैं? अपील, कमरा, दीवार, सब्जी, हवा, रईस, अखबार, स्टेशन, स्कूल और बंदूक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना, क्वेश्चन नंबर 4, खाना वाना, इसमें पहला शब्द सार्थक है तथा दूसरा निरर्थक। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। सार्थक शब्द जिनका अर्थ होता है। ऐसे ही 2 उदाहरण और लिखो। कोई भी पहला, जैसे हम यूँ बोलते थे ना, चल पानी वानी पी के आते हैं, तो पानी हमारा सार्थक शब्द है, वाणी क्या है? निरर्थक शब्द है। तो इसी तरह 2 और उदाहरण लिखने, कोई भी लिख सकते हो आप, पानी वाणी, रोटी वोटी, दाल वाल, चाय पानी, चाय वाय, ठीक है, रोटी वोटी, तो आप कोई भी लिख सकते हो इस तरह से इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे लिखे शब्दों में रूढ़, योगी और योगरूढ़ शब्द छांटकर दिए गए स्थान पर लिखो। मैं आपको समझा चुकी हूँ बेटा, पहले ये सारे जो आपका पार्ट है वो समझा चुकी हूँ। अब तो आपको इसकी एक्सरसाइज फिल करनी है, तो जहाँ पर जब मैंने समझाया था तो आप उसको ध्यान से दोबारा से देख लीजिए। पहले वाले पीडीएफ में उसको देख लीजिए। पीडीएफ भेजी थी मैंने पहले, या ऑडियो भेजी थी, उस हिसाब से पीडीएफ भेजी थी मैंने क्वेश्चन ये पार्ट 3 की, तो वहाँ से अच्छे से समझते हुए, यानी कि उस पीडीएफ को खोलकर इनकी डेफिनेशन अपने माइंड में रखते हुए इन शब्दों को छांटते हुए अपनी एक्सरसाइज को फिल करना है।
देखिए अब यहाँ पर ऐसे ही इस बॉक्स में रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द दिए हुए हैं। वो इस बॉक्स में से जो रूढ़ शब्द हैं वो आपको मैं बता देती हूँ कौन कौन से हैं। बच्चा, बंदर, पक्षी और सैनिक। नेक्स्ट, यौगिक में कुपुत्र, हिमालय, अत्यधिक और स्वदेश। योग रूढ़ में लंबोदर, जलज, पीताम्बर और दशानन। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था आपका। क्वेश्चन नंबर 6, विकारी और अविकारी शब्द छांटकर दिए गए स्थान पर लिखिए। ये वही है, इधर विकारी और इधर अविकारी। इस बॉक्स में दोनों तरह के शब्द है, वो हमें इनको इनकी पर्टिकुलर जगह पर जो है लिखना है। देखिए विकारी में माता, पक्षी, कमरा, काला, मैं और तुम, ये है हमारे विकारी। उसके बाद हाय, क्योंकि, इसलिए, ऊपर, पर और ये हमारे क्या हैं, अविकारी शब्द। नेक्स्ट आता है हमारे एमसीक्यूज आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, एमसीक्यूज। ठीक है, मैं बोलती जाऊंगी, उसके 4 ऑप्शन है, जो राइट है वो भी आपको बताऊंगी। आप अपनी बुक में वीडियो को देखते हुए अपनी बुक को भरते जाना। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, शब्द कहलाता है शब्दों का समूह, वर्णों का समूह, वर्णों का सार्थक समूह या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा वर्णों का सार्थक समूह, जो आपका 3rd ऑप्शन है इसमें वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, इसका क्या ऑप्शन ठीक है। रचना के आधार पर शब्दों के भेद हैं 1, 2, 3 या 4। इसका आंसर है 3। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं वे क्या कहलाते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। वो होते हैं तत्सम। क्वेश्चन नंबर 5, संस्कृत भाषा के शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे कहलाते हैं देशज, विदेशी, तत्सम या तद्भव। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, इनमें से कौन सा निरर्थक शब्द है। अनामास, आसमान, सड़क और श्रृंखला। जिस निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता। 3 शब्द है जिनके अर्थ है, एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ नहीं है, वही निरर्थक है, और वो है नमा, आस, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, तत्सम शब्द किस आधार पर शब्द का भेद है। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। चलपज उदाहरण है सार्थक, देशज, निरर्थक या तत्सम शब्द का, तो ये है निरर्थक शब्द का। अगला क्वेश्चन है, उंगली उदाहरण है तत्सम शब्द का, तद्भव का, देशज का या विदेशी का। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा तद्भव शब्द। क्वेश्चन नंबर 10, जलज उदाहरण है यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 था उसका आंसर आएगा योग रूढ़ शब्द। क्वेश्चन नंबर 11, हंसी खुशी उदाहरण है विलोम शब्द, एकार्थी, युग्म शब्द, विदेशी शब्द। तो हंसी खुशी युग्म शब्द है। युग्म शब्द मतलब जोड़े वाला शब्द है। हंसी और खुशी 2 शब्दों का जोड़ा बना हुआ है, तो ये क्या है, युग्म शब्द। कुर्सी उदाहरण है अनेकार्थी, एकार्थी, विलोम शब्द या इनमें से कोई नहीं। एकार्थी शब्द का उदाहरण है कुर्सी। क्वेश्चन नंबर 13, पुष्प का तद्भव शब्द है। पुष्प का तद्भव, तो पुष्प शब्द जो है तत्सम शब्द है, उसका तद्भव क्या होगा, फूल। क्वेश्चन नंबर 14, दांत किस प्रकार का शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। तद्भव शब्द। क्वेश्चन नंबर 15, बंदूक किस प्रकार का शब्द है, देशज, विदेशी, अनेकार्थी या इनमें से कोई नहीं। बंदूक जो शब्द है वो विदेशी शब्द है, इसका आंसर होगा विदेशी शब्द। क्वेश्चन नंबर 16, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि से परिवर्तन होता है वो क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी, विकारी, अविकारी या विलोम शब्द। विकारी शब्द। जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, विलोम, तत्सम, एकार्थी या पर्यायवाची। एकार्थी कहलाते हैं। बैंक और मशीन किस भाषा से आए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या फारसी। अंग्रेजी शब्द से, अंग्रेजी भाषा से।
क्वेश्चन नंबर 19, अपने देश की क्षेत्रीय भाषाओं से उत्पन्न शब्द क्या कहलाते हैं? देशज, विदेशी, अनेकार्थी या रूढ़ शब्द, वो कहलाते हैं देशज शब्द। इस एमसीक्यूज का लास्ट है, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? 20th क्वेश्चन है ये। संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? विदेशी शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द या इनमें से कोई नहीं? संज्ञा विकारी शब्द है। देखिए बेटा, आपकी अगली एक्सरसाइज जो है एमसीक्यूज के 20 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तत्सम शब्द के सही तद्भव रूप पर सही का निशान लगाइए। जो ये शब्द दिया है इसका तद्भव रूप कौन सा ठीक है उसको हमने टिक करना है। ठीक है, ये दिया हुआ है दुर्बल। दुर्बल का मतलब होता है, दुर्बल का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है कमजोर, तो इसका आंसर जो है कमजोर। ठीक है, ग्रह उसका होता है घर, पत्र पत्ता, सत्य सच, हस्त हाथ। यानी कि ये जो शब्द दिए हुए हैं वो तत्सम शब्द हैं और इनका तद्भव रूप कई शब्द दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ था कमजोर, दुर्गम, दोहरा, दुबला, ये दिए हुए थे। तो आपका दुर्बल का जो आंसर होगा वो कमजोर नहीं होगा बेटा, वो दुबला होगा। कमजोर का मतलब दुबला, सॉरी दुर्बल का मतलब होगा दुबला। ठीक है, कमजोर नहीं होगा इसका आंसर होगा इसका दुबला। ठीक है, जो इनके तद्भव रूप ठीक है उन पर टिक करना है। दुर्बल का है दुबला, ग्रह का है आपका घर, पत्र का है आपका पत्ता, सत्य का सच, हस्त का हाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए तद्भव शब्द के सही, यानी कि अब इसी क्वेश्चन का उल्टा, ये जो शब्द दिए हुए हैं वो तद्भव है, इनका जो तत्सम रूप ठीक है उसको हमने टिक करना है। तो हमारा पहला शब्द दिया हुआ है काम। काम का तत्सम रूप क्या होता है? कर्म। ठीक है, दिया का होता है दीप, दूध का होता है दुग्ध, नाच का होता है नृत्य, ऊंचा का होता है उच्च, ऊ आधा च और पूरा च, उच्च। ये अब आपके इस यहाँ तक मैंने पेज नंबर 27, 28, 29 तीन पेजों पर आपकी इस पार्ट की जो है एक्सरसाइज थी वो आपको मैंने बोल बोल कर फिल करवा दी है। जब आप बुक को फिल करोगे, आपकी बुक है ये, और जब आप बुक को फिल करोगे तो मेरी वीडियो को सुनते हुए आप उनके ऑप्शन पर टिक करते जाना, भरते जाना। और आपका होमवर्क क्या है? यही है कि आपको ये वीडियो को देखते हुए सुनते हुए आपको अपनी पाठ नंबर 3 की एक्सरसाइज फिल करनी है और याद करनी है। ठीक है बेटा, ओके, हैव ए नाइस डे।